इस बारी तो सोचे कि इधर इलेक्शन होना था और दिसंबर में मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ और 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसमें खुदा ताला ने जैसे पहली पेश गोई था कि लोग कहते थे इलेक्शन होगा ही नहीं। मैंने कहा 10 जनवरी गुजर गई, हर अगर मगर खत्म हो जाएगी, फिर इलेक्शन पत्थर पे लकीर। ये पिछले साल से आप कह रही हैं। ये जो, और फिर मैंने कहा था किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी, खान पार्लियामेंट बनेगा। मैंने कहा था 8 फरवरी को हमारी अदलिया भी पावरफुल हो चुकी होगी, हमारी फौज भी, और ये बड़े तरीके से इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो जैसे भी हुआ वो हम उसको उसमें डिटेल में, मेरा काम तो है कि वो दिन खैर से गुजर जाएगा। मुझे तो ये बताना था ना, लोग कहते थे ब्लड शेड होगा, ये होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा 8 फरवरी वाले दिन। अब हर अखबार, 2 दिन पहले भी मैं टीवी पे थी, तो अब अखबारों में खबर आ चुकी। मैंने कहा जी मुझे गलत होना मंजूर है, मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ। मैं इनकी तीसरी बार तक वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई मैंने मुशर्रफ के दौर में की थी कि ये आएंगे भी और ये 3rd टाइम वज़ीर आज़म बनेंगे। मैंने कहा चौथी बार मुझे नजर नहीं आते। तो मैं $1 मिलियन सवाल का जवाब ले लूं सुहेल साहब आपसे, अगर मैं इजाजत ले लूं। इजाजत है सर? इमरान खान कब बात, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? बस नहीं पहले मैं पहले जवाब दो ना, मुझे सुहेल साहब का जवाब देना है, क्योंकि मेरे ये ब्रेड एंड बटर है। जिस काम ने मुझे इज्जत दी है मैं उसको बहुत इज्जत देती हूँ उस काम को। बिल्कुल। इमरान खान की बात का जवाब मैं ये चाह रहा हूँ कि शाज़िया के शो से क्लिप निकले, इमरान खान कब आ रहे हैं? ये ऐसा करते समय मैं आपको एक दिलचस्पी की बात बताऊं, मैं खुद अपना हाथ दिखाता हूँ, मैं खुद उसको मजा लेता हूँ। और ये ना कहिए कि मजा लेता हूँ, मैं मजा ही लेता हूँ। मेरा काम, मैं इसे बहुत संजीदा लेती हूँ। माल का हिस्सा नहीं है। अच्छा एक मिनट, बार पढ़ते हुए पढ़ता जरूर आज क्या लिखा है। ये जो अक्सर आपके सामने बैठा है, इससे पहले ओल्ड इंडियन एंशिएंट जो पॉमिस की पढ़ रखी है, मैंने कैरू पढ़ रखा और मैंने भी उसे सिर्फ शुगलन, मैं कैरू को पढ़ता हूँ, मैं अब भी पढ़ता हूँ, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ माय ईमान। वो बात इसके बारे में कुछ जो सामिया जी जो सुहेल साहब की जो फिक्री बहस है ना, इसके लिए किसी और नशिस्त पे बात प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, चिल्ला शुरू हो चुका है क्योंकि इमरान खान साहब ने बोला है कि वो 6 महीने सिर्फ जेल में। अब या तो ये अंपायर ने उनको बताया है या उनको चिल्ले ने बताया है। अब सामिया उनको क्या बता रही है वो आप मुझे बताएं। अच्छा, अब मैं बकौल सुहेल साहब मैं शुगलन एक लतीफा छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा ईद है ना, शुगल करते हैं। ईद है, सुन लेना यार, सुन ले। लेकिन जो सच्ची सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल उनसे एहतराम के साथ इख्तलाफ करूँगी। मैं अपने इनका बहुत एहतराम करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये उनकी बिल्कुल ब्रेड एंड बटर। मैं ये यहाँ पे जो इमरान खान साहब के बारे में भी नए साल की पेशगोइयों में पेशगोई थी कि 20 मार्च जब गुजरेगी तब एक रिलीफ जो है वो डील की शक्ल में उन्हें ऑफर होगा। अब ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, वरना वो फिर जो है अगले मार्च तक मुसीबतों का भी फिर शिकार चलेंगे अगर उन्होंने इस डील को कंसिडर ना किया। ये मुझे खुदा का वास्ता है, एक तो मेरी खबरें मेरा रब इज्जत रख लेता है, मैं तो पहले उनकी मौत। और सर मैं ये कहती हूँ ये 70 to 75% अंदाजे, यानी कि आप 1 साल का टाइम फ्रेम दे रही हैं। नहीं अगर डील ना की 20 मार्च जब से मैंने कहा था ये ऑन एयर है, खत्म हो गया ना। नहीं 20 मार्च से ऑनवर्ड, लेकिन 20 मार्च से आगे मैंने कहा 20 मार्च से आगे डील ऑफर हो। तो मैंने कहा था कि जब, और सब लोग कह रहे थे नहीं वो तो इलेक्शन से पहले बाहर होंगे, वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहा मेरे इल्म के मुताबिक 20 मार्च के बाद उनकी कोई रिलीफ की शक्ल बनेगी, वो भी किसी डील के नतीजे में। सो आप कह रही हैं इस 20 मार्च से इतनी जल्दी शादी ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे। जैसे ये सवाल ये है अभी ये मुशर्रफ गद्दी का इल्म चलेगा या इनका? ये मुकाबला तो इनका है। नहीं सर, वो रूहानी शख्सियत है, ये आपका भी रूहानी इल्म है, आपका भी रूहानी इल्म है। बिनिश की शादी
विनिश मैं भूल चुकी हूँ डेट ऑफ बर्थ। अच्छा भूल जाए, सिर्फ वो महीना और डेट भूल जाए, छोड़ आए हम वो गलियां। डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। भूल भाई, when they start making braver men, I'll get married। एक सेकंड के लिए डेट ऑफ महीना से ये शो के बाद। अच्छा चल शो के बाद। अच्छा वो हुकूमत में याद मुद्दत पूरी कर रही है, ये हुकूमत में ये हम अपने टॉक शोज में करते रहते हैं ना। ये क्लिपिंग आपकी वायरल होनी है यार। एक मिनट के जामी को छोड़ें, आप ये बताएं ये शो हिट होगा कि नहीं होगा? अब फिनिश बैठी हो, फिनिश बैठी हो, शो हिट ना हो, सुपर हिट हो गया है। इसकी तो प्रेडिक्शन दे दें। ये तो आपने अभी इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ये शो हिट नहीं नहीं ये शुगलन बातें, इनके जवाब सुहेल साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। सुहेल साहब ने जाते ही आज एक कॉलम लिखना है और फिर उस कॉलम के ऊपर हम सब ने शोज करने हैं। ये पता नहीं कि मुझे वाइब आ रही है, ये मैंने प्रेडिक्शन की है कि मुझे वाइब आ रही है कि ये कॉलम लिखेंगे और उसके ऊपर हम सब शोज करेंगे। अच्छा फहद, आपके बहुत सारे ज़ाहिर है फैंस होंगे, यकीनन हैं फैंस आपके। फहद किस पर्सनालिटी के फ़ैन है जिसके साथ फहद का दिल करे कि मैं जाऊं, खाना खाऊं, अच्छा वो मेरे से बात करे? हर एक की तजस्सुस होता है। अच्छा बताएं ना, बात बताएं ना। ये तो कोई खातून ही हो सकती है, मैं उसके साथ जरूरी नहीं है। उन्होंने शो के बाद घर भी फहद साहब ने आपकी बेगम ने शो देख रही है? जवाब दे। इस तरह के सवाल जो है ना वो 2 दिन पहले देना चाहिए। सोच के आए, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, इसमें कोई सही इजाजत लेके आएगा। चलिए कोई 2-3 नाम ले लेना फहद, कोई 2-3 नाम, बड़ा जो है कोई 2-3 नाम ले लेना। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब जो देना पड़ेगा ये तो। नहीं आप कोई बीच में रख के दे देना। ये भी होता है कोई हॉलीवुड स्टार हो सकता है। हाँ कोई हॉलीवुड, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। 10-20 साल पहले किसको करते थे कि यार कभी इससे मुलाकात। अच्छा सब सोचे ना किसकी क्या पर्सनैलिटी है ना। वैसे मैं एक हमारे हीरो हैं जिनको मैं मिलना चाहता था और मैं कभी नहीं मिला। कौन? और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार उनका सुना था तो मैं मेरे ख्याल में क्लास 6-7 में था और पहली बार मैंने उनका नाम रेडियो पे सुना था। और रेडियो पे इसलिए सुना था क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री आ रही थी और उस ज़माने में टेलीविज़न पे नहीं आती थी, रेडियो पे। और मेरे वाले साहब बड़े क्रिकेट के शौकीन थे तो वो रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे थे और वो कोई बाहर मैच हो रहा था, मुझे याद नहीं किधर था। अच्छा। पाकिस्तान में मैच नहीं था इसलिए रेडियो पे आ रहा था और वो एक शख्स था जिसका पहली बार मैंने नाम सुना। मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ये, इसलिए मुझे याद रह गया। और वो कमेंट्री में बड़ा बार बार वो नाम आ रहा क्योंकि वो जो शख्स था वो बड़ा परफॉर्म कर रहा था और बिल्कुल नया बंदा था और नाम भी डिफरेंट था। तो वो शख्स जो है वो मुझे पहली बार अब पिछले कोई 1 महीना पहले मिला आफ्टर ऑल दिस इयर्स। तो उसका नाम है जावेद मियाँदाद। अच्छा आप कभी नहीं मिले? नहीं मुलाकात अभी तक नहीं मिले। और सुहेल साहब को बताऊं कि वो भी मेरे बड़े रेगुलर क्लाइंट हैं। ठीक है, इस मुल्क में जो बड़ा नाम नहीं है, लगातार छेड़ दिया ना इस प्रोग्राम में। क्लाइंट तो देखो हम भी बन जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है गपशप का। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे कॉलीग्स आज मेरे घर आए हुए ईद मनाने के लिए। दिल चाह रहे और बातें करें लेकिन वक्त है कि दौड़ता जा रहा है, गुजरते जा रहा है और सबको ज़ाहिर है जाना भी है। सबके घरों में मेहमान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने कहीं दावत पे जाना है, किसी के घर मेहमानों ने दावत पे आना है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। अब बाकी जो डिस्कशन हो रही है, चलती रहेगी। ईद की मज़े की बातें भी चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। मिलेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। छोटा वक्फा इतना है कि कल आपसे मुलाकात होगी यहीं इन्हीं मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक।